हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा सीवियर एसिडिटी और गैसेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए आज हम एक ऐसे ही होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी सीवियर एसिडिटी और ब्लोटिंग को बहुत हद तक ट्रीट कर देता है, कंप्लीटली क्योर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट्रम फॉस 6X के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके गाइडिंग इंडिकेशंस, क्लिनिकल कंडीशंस कि किन किन बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं और इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। It is a useless remedy for excess of lactic acid in the body, resulting in dyspepsia, gastralgia with flatulence, sour irritations and sour vomiting. तो जब बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डिस्पेप्सिया होता है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन थ्रोट में होता है, स्टमक में होता है और साथ ही ब्लोटिंग होगा और जो है नोशिया फीलिंग होगा। गैस्ट्राल्जिया यानी कि स्टमक पेन होता है विद फ्लैचुलेंस, गैसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके साथ ही खट्टी डकारें आती हैं और वॉमिटिंग में खट्टा पानी निकलता है। क्लिनिकली ये जो एक बायोकेमिक रेमेडी है फॉर एसिडिटी एंड वर्म्स के लिए, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा पित्त होता है, पित्त की वजह से सिर भी दर्द होता है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रम फॉस 6X। वर्म्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिनको कीड़े की प्रॉब्लम रहती है पेट में, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बड़ों को भी कभी कभी कीड़े की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रम फॉस 6X। आइए जानते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में कि कौन सी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट होती है, एसिडिटी बनती है। मेंटल एक्सर्शन, जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं तो उनमें जो है वो एसिडिटी क्रिएट होती है। शुगर लेने से बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क पीने से किसी किसी को एसिडिटी होती है। फैटी फूड, फास्ट फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से एसिडिटी होती है। बिटर फूड्स खाने से भी एसिडिटी हो जाती है किसी किसी को। थंडर स्टॉर्म्स में भी एसिडिटी हो जाती है। जब बारिश का सीज़न होता है किसी किसी को, उस सीज़न में भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। आइए जानते हैं इसके मोडालिटीज़ के बारे में कि किस कंडीशंस में एसिडिटी आपका बढ़ता है और किस कंडीशन में आपको एसिडिटी से आराम पड़ता है। शुगर लेने से बढ़ जाता है, मिल्क लेने से बढ़ता है, थंडरस्टॉर्म से बढ़ता है, मेंटल एक्सर्शन से बढ़ता है, वॉकिंग अपस्टेयर्स, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी कभी कभी बढ़ जाती है। बिटर फूड्स लेने से, फैटी फूड्स खाने से, फास्ट फूड खाने से, लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड में लेटने से भी कभी कभी एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे कहते हैं कि लेफ़्ट साइड में लेटना चाहिए खाने के बाद, लेकिन किसी किसी को लेफ़्ट साइड में लेटने से भी एसिडिटी होती है। गैस लाइट में जाने से एसिडिटी होती है। क्वेश्चन से यानी कि रिलेशनशिप करने से एसिडिटी बढ़ती है। बेटर फील होता है कोल्ड थिंग्स लेने से। ईटिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा कुछ खाएंगे तो उससे एसिडिटी जो होती है वो सीवियर एसिडिटी आपको बेटर फील होता है। आइए जानते हैं गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। नेट्रम फॉस 6X हाइपर एसिडिटी, वर्म्स एंड रूमेटिक एंड गाउटी डिपॉजिट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीवियर एसिडिटी होती है, साथ ही वात की प्रॉब्लम है अगर आपको, या गठिया की प्रॉब्लम है, तो आपको नेट्रम फॉस 6X ज़रूर लेना चाहिए। डिस्चार्जेस जो होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के होंगे। एसिडिक, एक्रिड, एक्सकोरिएटिंग सार होगा। एसिडिक होने की वजह से, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक्रिड हो जाता है, यानी कि जो पार्ट्स पे डिस्चार्ज टच होगा वो पार्ट बर्न होने लगेगा और रेड हो जाएगा। सारनेस, इरेक्टेशंस, वॉमिटिंग और जो खट्टी डकार आती है, वॉमिटिंग में भी खट्टा पानी निकलता है। जनरल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं।
Natrum phos is the remedy for conditions arising from excess of lactic acid, often resulting from too much sugar. तो नेट्रम फॉस जो है, अगर बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जो कि ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, टेस्ट भी मुंह का जो है वो खट्टा खट्टा लगता है, वॉमिटिंग भी में भी खट्टा पानी निकलता है। येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक ऑफ द रूफ ऑफ माउथ एंड टंग, तो जो ऊपर का तालू है उसमें भी क्रीमी कोटिंग महसूस होगा और टंग के पीछे के भाग में क्रीमी कोटिंग होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द थ्रोट विथ सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, जो थ्रोट होता है उसमें सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। फ्लैचुलेंस विथ सार राइजिंग्स, गैस के साथ साथ जो है ऐसा लगता है कि खट्टा पानी जो है गले में आ रहा है। कोलिक विथ सिम्टम्स ऑफ वर्म्स, स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है और वर्म्स के सिम्टम्स आते हैं। कोलिक ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जॉन्डिस के लिए आप इसे 1x पोटेंसी में ले सकते हैं। ऑक्जेल्यूरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑक्जेल्यूरिया यानी कि ऑक्जेलेट एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि नट्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल खाने से कभी कभी प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में। तो अगर ऑक्जेलेट आपको यूरिन टेस्ट में प्रेजेंट मिलता है तो आपको सोनोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये साइन है किडनी स्टोन्स का। तो आपको नेट्रम फॉस 6x ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है या फिर ऑक्जेलेट आपको यूरिन में प्रेजेंट मिल रहा है, क्योंकि ये जो है वो स्टोन को फॉर्म होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है प्रोड्यूस करने से, स्टोन आपके फॉर्म नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं हेड कंप्लेंट्स के बारे में कि हेड के क्या क्या सिम्टम्स हैं। हेड फील्स डल इन द मॉर्निंग, फुल फीलिंग एंड थ्रॉबिंग, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है मॉर्निंग में, भारी भारीपन लगता है सिर में और बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन होता है, यानी कि जैसे लगता है कि कोई सिर में हथौड़े से मार रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स भी एसिडिटी के हैं, पित्त के हैं। जिन लोगों को पित्त की प्रॉब्लम रहती है उनको हेडेक की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। माउथ सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जो कैंकर सोर्स ऑफ लिप्स एंड चीक्स, तो स्मॉल पेनफुल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द चीक्स एंड लिप्स पे। तो स्मॉल पेनफुल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं चीक्स पे और मतलब इनसाइड द माउथ में, जो अंदर की जो चीक्स होती है उस पे और लिप्स पे। ब्लिस्टर्स ऑन टिप ऑफ द टंग विद स्टिंगिंग इन द इवनिंग, तो जो जैसे छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं टंग पे, तो उसकी वजह से स्टिंगिंग पेन होता है इवनिंग में। थिन मॉइस्ट कोटिंग ऑन द टंग, येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, तो जो जैसा कि मैंने बताया था कि येलो कोटिंग होता है, वो जो होता है वो रूट ऑफ द टंग पे होता है। तो टंग के रूट पे मतलब कि बैक ऑफ द जो टंग होता है उसमें ये जो है येलो कोटिंग होता है। और डिस्पेजिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। डिस्पेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग होता है। तो आइए जानते हैं डिस्पेजिया के क्या सिम्टम्स हैं इस वीडियो में। आइए जानते हैं डिस्पेजिया के सिम्टम्स के बारे में। पेन वाइल स्वेलविंग, स्वेलो करते समय थ्रोट में पेन होता है। नॉट बीइंग एबल टू स्वेलो, इसलिए खाना निगलने में उसको परेशानी होती है। फीलिंग एज इफ फूड इज स्टक इन द थ्रोट और चेस्ट और बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, तो ऐसा लगता है कि खाना जो है चिपक गया है थ्रोट में और चेस्ट में। ड्रूलिंग होता है, सलाइवा जो है वो साइड से निकलता है। होर्सनेस होता है, होर्सनेस यानी कि सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रम फॉस 6x। फूड कमिंग बैक अप कॉल्ड रिगर्जिटेशन, तो खाना जो ऊपर आता है उसे रिगर्जिटेशन बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है नेट्रम फॉस। फ्रीक्वेंट हार्टबर्न, जिनको बहुत जल्दी जल्दी एसिडिटी होती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। फूड और स्टमक एसिड बैकिंग अप इनटू द थ्रोट, तो खाना भी ऊपर आता है और साथ ही स्टमक का एसिड भी थ्रोट में आने लगता है। वेट लॉस होता है, कॉफिंग और गैगिंग व्हेन स्वेलविंग, जब खाना खाते हैं
खाना निगलते हैं उस समय खांसी आती है और गैगिंग होता है, यानी कि बोलने में भी तकलीफ होती है। थिक क्रीमी मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स एंड सॉफ्ट पैलेट। तो जो टॉन्सिल्स होता है उसके ऊपर भी कोटिंग हो जाता है, कोटिंग आ जाता है येलो कलर की, और जो सॉफ्ट पैलेट है यानी कि ऊपर का जो तालू है उसमें भी कोटिंग आ जाता है, क्रीमी कोटिंग आ जाता है। स्टमक सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सार इरेक्टेशंस, सार वॉमिटिंग, ग्रीनिश डायरिया, स्पिट्स, माउथ फुल ऑफ फूड। तो खट्टी डकारें आती हैं, वॉमिटिंग में भी खट्टा पानी निकलता है, डायरिया जो है, स्टूल्स जो है वो ग्रीनिश कलर का होगा, स्पिट्स जो है जो माउथ फुल ऑफ फूड, जो मतलब कि खाना है उसको पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है वॉमिटिंग में। फीमेल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। मेंसेस टू अर्ली, पेन, मेंसेस टू अर्ली, पेल, थिन, वाटरी, स्टेरिलिटी विद एसिड सिक्रीशंस फ्रॉम वजाइना। तो मेंसेस बहुत जल्दी आता है, पेल कलर का होता है, थिन होता है, वाटरी होता है। स्टेरिलिटी जो होता है वो वजाइना का जो एसिड सिक्रीशन होता है उसकी वजह से स्टेरिलिटी होता है। स्टेरिलिटी यानी कि उन लोगों को बच्चे होने में, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है जो लोगों में एसिड सिक्रीशन वजाइना में होता है। तो वजाइना में अगर एसिड सिक्रीशन है और आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप नेट्रम फॉस 6X ज़रूर लीजिएगा। ल्यूकोरिया, डिस्चार्ज क्रीमी और हनी कलर और एसिड एंड वाटरी। तो ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो क्रीमी हनी कलर होगा और एसिड बहुत ज़्यादा होगा उसमें, जिसकी वजह से जो पार्ट को वो टच करेगा, वो प्राइवेट पार्ट को वो बर्न होने लगेगा और रेड हो जाएगा। सार स्मेलिंग डिस्चार्जेस फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से भी जो डिस्चार्ज होगा वो सार स्मेलिंग होगा। मॉर्निंग सिकनेस विद सार वॉमिटिंग। तो जिन लोगों को प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उनको स्टार्टिंग मंथ में जो भी वॉमिटिंग होगा वो खट्टा पानी ही उनको बाहर निकलेगा। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में जानते हैं। रूमेटिज्म ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट जो है उसमें वात की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है उनको नेट्रम फॉस 6X ज़रूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं बैक सिम्टम्स के बारे में। बैक में बहुत ज़्यादा वेरीनेस, एकिंग इन रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट्स होता है, मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा और जो रिस्ट और फिंगर जॉइंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी और पेनफुल बहुत ज़्यादा रहेगा। हैमस्ट्रिंग्स सोर। तो जो लेग के पीछे का भाग होता है, काफ मसल्स, उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। साइनोवियल क्रैपिटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। साइनोवियल क्रैपिटेशंस यानी कि चलते समय जब मूव करते हैं तो जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड्स आता है। ये मोस्टली ऑस्टियो आर्थराइटिस में पाया जाता है। अगर पेन और स्वेलिंग भी है क्रैकिंग साउंड्स के साथ साथ जॉइंट्स में पेन स्वेलिंग भी है क्रैकिंग साउंड्स के साथ साथ, तो आपको नेट्रम फॉस 6X ज़रूर लेना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव है ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए। रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, वात रोग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है नेट्रम फॉस। स्किन कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं। येलो कलर का स्किन होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि जॉन्डिस में येलो कलर का स्किन होता है, ऐसे ही स्किन येलो कलर की होगी। ईचिंग इन वेरियस पार्ट्स। बॉडी के कोई भी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, स्पेशली ऑफ एंकल्स, सबसे ज़्यादा एंकल्स में ईचिंग होगा। हाइव्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाइव्स यानी कि अर्टिकेरिया, जब मच्छर जैसे काटता है और वो रेड पैचेस उभर आता है तो उसी को अर्टिकेरिया कहा जाता है। अर्टिकेरिया वही होता है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पित्त उभर आया है, तो ये पित्त का उभरना जो है वो एसिडिटी की वजह से ही होता है, तो इसलिए नेट्रम फॉस आपको ज़रूर लेना चाहिए। अर्टिकेरिया में रेड पैचेस होता है, रेड पैचेस यानी कि ईचिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा और स्मूथ रेड शाइनिंग स्किन हो जाएगा। स्किन जो है रेड भी होगा, शाइनिंग भी होगा, स्मूथ हो जाएगा। और या फिर आपकी वो पित्त उभर आएगा तो वो रेड पैचेस फॉर्म होंगे, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रम फॉस 6X। एरिसिपेलस के लिए बहुत इफेक्टिव है। आइए जानते हैं एरिसिपेलस के सिम्टम्स क्या क्या हैं इस वीडियो में। आप इस इमेज में पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एरिसिपेलस कैसा होता है। स्किन रेड हो गई है और बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, टेंडरनेस होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। एरिसिपेलस एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि
स्किन के ऊपरी भाग को अफेक्ट करता है और कैरेक्टरिस्टिकली ये जो है एक्सटेंड होता है स्किन के लिम्फेटिक सिस्टम तक भी ये एक्सटेंड हो जाता है। तो ये सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्किन का, जो कि ऊपरी सतह को ही, ऊपरी स्किन को ही ये अफेक्ट करता है। क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो मलेज है, चिल्स, हाई फीवर होता है। मलेज यानी कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और हाई फीवर रहेगा। ऑफन बिगिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द स्किन रीजन्स एंड यूजुअली आर प्रेजेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो सिम्टम्स हैं, फीवर एंड बॉडी एक जो है, ये सिम्टम्स स्किन सिम्टम्स को के इन्वॉल्व होने के पहले ही, स्किन कंप्लेंट्स के इन्वॉल्व होने के पहले ये सिम्टम्स आएगा। बॉडी पेन होगा और हाई फीवर रहेगा। लगभग 2 दिनों तक ये हाई फीवर और बॉडी पेन होता है, जब उसके बाद ही स्किन कंप्लेंट्स शुरू होते हैं। स्किन कंप्लेंट्स में क्या सिम्टम्स हैं? प्रोराइटिस, बर्निंग, टेंडरनेस आर टिपिकल कंप्लेंट्स। तो एरिसिपेलस में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगा वो पार्ट में, और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो ये सिम्टम्स हैं एरिसिपेलस के। एरिसिपेलस स्टार्ट होने के पहले आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा और बॉडी पेन होगा, जो कि 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद में स्किन कंप्लेंट्स आपके शुरू होंगे। तो ये एरिसिपेलस के लिए भी आप नेट्रम्फॉस ले सकते हैं। आइए जानते हैं डोसेज के बारे में कि कैसे आपको नेट्रम्फॉस 6x लेना है। 3rd to 12th ट्राइचुरेशंस यानी कि 3x पोटेंसी से आप 12x पोटेंसी के बीच में आप कोई भी पोटेंसी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके प्रेफर करती हूँ 6x पोटेंसी। जॉन्डिस में आप 1x पोटेंसी लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आयोडिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है, थायरॉयडिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है एंड ग्रेव्स डिजीज़ के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आयोडिज्म का मतलब है जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है और गोइटर हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की भी प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी नेट्रम्फॉस 6x ले सकते हैं। नेट्रम्फॉस 6x आपको 4 pills 4 times a day लेना है। और अगर आप ये बायोकेमिक मेडिसिन है, तो आप 4 tablets 4 times a day लेना है। इससे बहुत ही इफेक्ट होगा। आपको कम से कम 3 months तक ये मेडिसिन लेना है, जब तक आपको बेटर फील ना हो। आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 1 year तक भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ग्रेव्स डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आप इसको ले सकते हैं। उसमें ग्रेव्स डिजीज़ यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म जिन लोगों को रहती है, थायराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रम्फॉस 6x। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? होल बॉडी, एक्सेस स्वेटिंग, फटीग, हीट इंटॉलरेंस और हाई ब्लड प्रेशर, यानी पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और बहुत ज़्यादा थकान लगेगी और हीट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी। हार्ट सिम्टम्स, फास्ट हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट और पाल्पिटेशंस, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। मूड स्विंग्स होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराहट फील होगा और नर्वसनेस रहेगा। आइज़ में एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ आइज़ और पफी आइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगा और एबनॉर्मली बाहर की तरफ निकल आएगा आइज़। ऑल्सो कॉमन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डायरिया, एनलार्ज्ड थायराइड, हेयर लॉस। तो मेंसेस जो है किसी किसी को नहीं होता है, एब्सेंस हो जाता है। डायरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। हेयर लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हैंड ट्रैमर, इंसोम्निया, हैंड ट्रैमर होगा, हैंड यानी हाथ कांपने लगता है, बहुत नींद नहीं आती है, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन रहता है, मसल वीकनेस रहता है, पफी स्किन चेंजेस ऑन द शिन यानी कि जो फ्रंट पार्ट है नी का, वहाँ से लेकर के फुट तक, वो फ्रंट पार्ट जो है नी से फुट तक का, वहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी और वेट लॉस रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको और भी कोई मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।